ये सिर्फ मैं हूँ या एवेंजर्स एंड गेम के बाद में हम विजन के फेट के बारे में भूल ही गए थे। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधे सिंह। आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये सीरीज और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर ही अवेलेबल है। मगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम आता है 1,500 रुपए में, वो भी पूरे साल के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पा सकते हैं वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम सिर्फ 1,100 रुपए में, वो भी पूरे साल के लिए। कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। वांडाविजन सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर 15 जनवरी 2021 को। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है मात्र 9 एपिसोड का, जो कि थोड़ा सा ऑड है क्योंकि नॉर्मली सीरीज 8 या 10 एपिसोड की होती है, बट ठीक है। ओवरऑल हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 6 घंटे में देख सकते हैं। सीरीज चालू होती है मूवी एवेंजर्स एंड गेम के बाद, जहां पर हमने क्लियरली देखा था कि विजन बेदर्दी से मारे गए थे थैनोस के हाथों। बट इस सीरीज में हम देखते हैं कि विजन इज अलाइव और जिंदा नहीं, वो वांडा के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, जैसे कि ये दोनों हमेशा चाहते थे, वेस्ट व्यू नाम के एक शहर में। बट इस जगह हम अजीबोगरीब चीजें देखते हैं, ऐसी चीजें जो हमें यकीन दिला देती हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो क्या है ये मिस्ट्री? विजन कैसे अलाइव है और किस फेट पर ये सीरीज एंड होगी? कुछ इसी स्टोरी को बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ में एक्सप्लोर करती है सीरीज, जिसका नाम है वांडाविजन सीजन 1। I don't know how any of this started. What is outside of Westview? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीरीज की स्टोरी ऑफ कोर्स अच्छी थी ही, बट सीरीज की स्टोरी से ज्यादा मुझे इसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अजीब और गरीब एक्शन सीक्वेंसेस के बाद आई थिंक वांडा विजन में जिस हिसाब से वीएफएक्स दिखाया गया है, कहना पड़ेगा माइंड ब्लोइंग था। हम सब जानते हैं कि वांडा और विजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और हम सब ये भी जानते हैं कि जब हम किसी अपने को खो देते हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, तो हमारी जिंदगी ऑलमोस्ट जहन्नुम बन जाती है। हर एक सेकंड एक साल के बराबर लगता है। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर एंड यू डोंट वांट टू बी देयर। और वो पेन, वो दर्द, उसका एहसास लिटरली सीरीज के क्रिएटर ने इसमें दिखाया है। सीरीज में एक सीन है जहां पर लिटरली वांडा अपना पूरा दर्द बाहर निकालती है। क्या है वो सीन, वो मैं बता नहीं सकता स्पॉइलर की वजह से, बट सीरियसली दैट वाज द मोस्ट इम्प्रेसिव। ऑलमोस्ट उस सीन ने मुझे टच किया। प्यार के अलावा मार्वल को पता है कि जब तक इनके सीरीज में एक्शन नहीं होगा, लोगों को ये पसंद नहीं आएगी। सो ढेर सारा एक्शन तो सीरीज में है ही, और मिस्ट्री तो होनी ही चाहिए, तो मिस्ट्री भी डाली गई है। हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, स्वॉर्ड नाम की। इसके कुछ मेंबर्स भी हैं जो कि स्पॉयलर्स की वजह से मैं नहीं बताऊंगा, बट यू विल लव देम। सीरीज एक अलग ही अंदाज में अपना प्रेजेंटेशन देती है, पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक, और ये सारी चीजें दिखाई जाती है वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करते हुए, क्योंकि पुराने जमाने से लेकर अभी तक एस्पेक्ट रेशियो वीडियो के बहुत बार चेंज हुए हैं। सो अगर आप इस सीरीज को मोबाइल में देख रहे हैं ना, तो भैया मत देखिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, मोबाइल में स्क्रीन आपकी छोटी बड़ी होती रहेगी और कब आपकी स्क्रीन कट जा रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे हो सके तो टीवी में देखिए। वांडा सीरीज विजन के बारे में कम, वांडा विजन के प्यार के बारे में ज्यादा बताता है, और वांडा की कंप्लीट हिस्ट्री हमें पता चलती है। हम ये देखते हैं कि कैसे ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से जो इतनी पावरफुल बनी है, एक्चुअल में उसकी असलियत क्या है। ऑफ कोर्स वी अगेन मीट अ मिस्टीरियस विलन, जो कि स्पॉइलर की वजह से मैं आगे नहीं बता सकता, बट ये सीरीज डेफिनेटली मार्वल के आने वाले मूवीज की एक बैक स्टोरी ऑलरेडी क्रिएट करके रखती है। तो अगर आप ये सीरीज मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले मार्वल मूवीज को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। सीरीज में एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, मोनिका रैम्बो नाम की, जो कि एक तरह से लिंक होती है नॉर्मल इंसान और सुपर ह्यूमंस के बीच में। बट आई थिंक इस कैरेक्टर के बारे में उसके पास्ट के अलावा और भी बहुत कुछ बताया जा सकता था, क्योंकि ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में थोड़ा मिस्टीरियस दिखाया गया, बट आगे जाके इस कैरेक्टर को एक तरीके से ड्रॉप ही कर दिया गया और सीधा एंड में दिखाया गया थोड़ा बहुत, एंड दैट्स इट। तो सीरीज के स्टार्टिंग के 4 एपिसोड आपको ऑलमोस्ट बोरिंग लग सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक पल के लिए शायद अपने आप को बोलेंगे कि यार कुछ भी बना दिया है मतलब। बट ट्रस्ट मी, वो 4 एपिसोड जो दिखाए गए हैं वो इसलिए दिखाया गया है ताकि जब आगे के 5 एपिसोड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हेन यू लूज whatever that has happened in that first 4 episode, तो आपको कैसा फील होता है। एंड दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि वो जो दर्द होता है वांडा का, वो कहीं ना कहीं सीरीज के थ्रू वो हमें महसूस कराया गया है, ऑलमोस्ट लाइक दैट फीलिंग
touched us. So दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10. दोस्तों कहीं मत जाइए क्योंकि वक्त आ गया है नेटफ्लिक्स के गिव अवे के क्वेश्चन का. क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारे सारे पिछले वीडियो के नेटफ्लिक्स के गिव अवेज के जितने भी विनर्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या फिर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर ही पोस्ट या अनाउंस किए जाएंगे और ये रैंडमली अनाउंस किए जाएंगे, कभी भी अनाउंस किए जाएंगे. तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आवर पेजेस आउट. और इस वीडियो के गिव अवे का सवाल बहुत ही सिंपल है. आपको बताना है कि इस सीरीज में विलन का नाम क्या था. उस नाम को कमेंट में मेंशन कीजिए, उसके आगे इस सीरीज का नाम मेंशन कीजिए और उसके आगे वर्ड लगा दीजिए फीट फ्लिक्स. ध्यान रहे कोई भी हैशटैग यूज नहीं करना है. गिव अवे के रूल्स बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हो सके तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये सीरीज रिव्यू पसंद आया होगा. उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे सारे मूवी और सीरीज रिव्यूज पसंद आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे नेटफ्लिक्स के गिव अवेज भी पसंद आते हैं. अगर आते हैं और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही रिव्यूज और गिव अवेज देते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. स्टे होम, स्टे सेफ.